एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आप सभी लोग का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए मेरे दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू बोड़ा की सब्ज़ी लहसुन मिर्चा वाली। तो बस ये सब्ज़ी बना रही हूँ और दूध भी आ गया था तो एक तरफ रख दिया मैंने दूध उबलने के लिए। अब दूध हो जाएगा तब मैं दाल चढ़ाऊँगी। और इधर आ गई हूँ मैं उसके बाद कपड़े डालने के लिए। और इधर मैं शैडो में कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि 2-4 दिन से हमारे तरफ का मौसम जो है बहुत अच्छा है। अभी भी हवा चल रही है, आप देख सकते हो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो ही, बहुत हल्की सी झींसी भी पड़ जा रही है तो उसके बाद रुक जा रही है। लेकिन जो वेदर है ना वो बिल्कुल क्लाउडी वेदर है। मैं छत पे या आंगन में कपड़े डालने का रिस्क नहीं ले सकती क्योंकि मतलब ऐसा मौसम है ना कि कब झमाझम बारिश हो जाएगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हो नहीं रही है बारिश, बट हवा की वजह से राहत है क्योंकि हमारे तरफ इतनी गर्मी हो रही थी ना कि पूछो मत। तो अभी ये लग रहा है ना कि कुछ दिन कपड़े सुखाने में प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन ये लग रहा है कुछ दिन मौसम ऐसे ही रहे। और बार बार मौसम मौसम बोलने में ना ऐसा लग रहा है कहीं उसको नज़र ना लग जाए मौसम को, क्योंकि इतनी गर्मी हो रखी थी हम लोग, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, इतनी गर्मी हो गई थी। तो अब लग रहा है कि थोड़ा सा सही रहे मौसम तो ठीक है। और ये सारे कपड़े जो है मैंने हाथ से ही धुल लिए थे क्योंकि बारिश का समय है। और आप ये सोचो कि रहने दो, आज नहीं धुलते हैं कल धुलते हैं, तो फिर वो कपड़े दूसरे दिन अच्छे खासे हो जाते हैं। तो फिर जब सूखना है ही नहीं तो इकट्ठा करके रखने से कई दिन तक क्या फ़ायदा है। ऐसे थोड़े थोड़े धुलते रहो, पंखे में डाल दो। जैसे अब यहाँ पे कुछ कपड़े हैं हल्के से सूख जाएंगे तो मैं उनको ले जाके पंखे में डाल देती हूँ तो सूख जाते हैं। लेकिन इकट्ठा कर दो ना तो फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस कुछ कपड़े पीछे डाले और कुछ कपड़े बस यहाँ डाल रही हूँ मैं। तो बस दूध बॉयल हो गया है और अभी सब्ज़ी मेरी भुन रही है और दाल मैं बस बनाने जा रही हूँ। तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी मैं दाल बना करके तब फ्राई करती हूँ और कभी फ्राई करके उसके बाद दाल डाल देती हूँ ताकि एक साथ हो जाए। तो आज मैं जो है पहले फ्राई करूँगी दाल, उसके बाद मैं उसमें दाल डाल करके बनाऊँगी। तो यहाँ पर दाल में राई, करी पत्ता, हींग और एक छोटी सी मिर्च, ये देख सकते हो आप कितनी छोटी सी मिर्च है, क्योंकि अगर दाल में ना थोड़ा सा भी हल्का सा भी तीतापन आ जाता है ना तो सृजन नहीं खा पाता है, इसलिए बहुत छोटी सी मैं डाल रही हूँ। और उसके हिसाब से ये भी थोड़ा तीखा हो ही गया, तो वो बिल्कुल भी तीखा नहीं खाता है। तो बस यहाँ पर दाल में तड़का लगा करके उसके बाद दाल डाल करके नमक हल्दी डाल करके फिर फाइनली प्रेशर लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता डाल दिया, इसमें राई, हींग और एक छोटे से मिर्च डाल करके। तो बस यहाँ सब्ज़ी भी मेरी भुन रही है, अभी इसको थोड़ा सा और क्रिस्पी करना है। तो बस दाल सब्ज़ी यहाँ हो जाए उसके बाद मैं चावल चढ़ाऊँगी। और स्लैब वगैरह भी क्लीन करते जाओ ना तो ठीक रहता है। और 4 बर्तन थे तो मैंने सोचा कि उसे भी लगे हाथ धुल देते हैं। इकट्ठा करने का फ़ायदा क्या है, धुलना तो है ही, फिर अभी धुलो चाहे बाद में, फिर बर्तन ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर वो भी धुलने में आफत ही लगता है। ऐसे थोड़े थोड़े से धुलते रहो तो बर्तन इकट्ठा नहीं होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो बस मेरा दोपहर का जो लंच है वो बन गया। अब वेट कर रहे हैं श्री का कि वो आ जाए। 1:45 हो गया। लाइट है कि नहीं है हमारे यहाँ, पता है दोपहर में लाइट जो है वो अभी तो है 1.5-2 घंटे के लिए कटती है, कोई टाइम नहीं है। कभी 1 बजे कटेगी, कभी 1:30 बजे कटेगी, कभी 2 बजे कटेगी, कभी 2:30 बजे कटेगी, कोई टाइम नहीं है। तो जब भी कटती है तब से 1-1.5 घंटे 2 घंटे करती है। तो अभी तो है, बस श्री आ जाए फिर हम लोग खाना पीना खाएंगे। तो बस श्री आ गई हैं और सुबह जो है ये नहा के जाती हैं, लेकिन आज जो है इनको ठंड लग रही थी सुबह नहाने में। जाहिर सी बात है, बच्चे रात में सोते हैं पंखे की हवा में या एसी चलता है तो ठंडा रहता है, फिर तुरंत निकलो और नहाओ तो थोड़ा ठंडा तो लगता ही है। और रात भर का पानी इस समय ठंडा हो गया है, मौसम बारिश हो रही है उसकी वजह से। तो आज वो नहा के नहीं गई, सुबह बोले कि मम्मा मुझे ठंडी लग रही है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आके नहा लेना। तो अभी आई है तो बस वो फ्रेश होगी, नहीं तो वो डेली नहा करके जाती है। मैं ऑप्शन ही नहीं छोड़ती हूँ कि नहीं नहा के जाना है। कभी कभार एक आध बार हो गया चलो अलग बात है, लेकिन रोज़ रोज़ का नहीं है। तो आज ठंडा था तो मैंने भी बोला कि छोड़ो जाने तो अच्छा। तो अभी वो नहाएगी। और बच्चों के स्कूल जाने से पहले जितना काम होता है, सोचिए आप ये सोच लीजिए कि बच्चों के आने के बाद भी काम की कमी नहीं होती है, बहुत काम रहता है। तो यहाँ पे बस वो आ गई है, उसके ड्रेस वगैरह मैं लगा दे रही हूँ। ऐसे जनरली वो अपना ड्रेस चेंज करने के बाद हैंगर में वही लगाती है, लेकिन अभी वो नहाने चली गई है तो ड्रेस निकाल के उसने रख दिया था। तो मैंने कहा चलो मैं ही लगा देती हूँ। और रेन कोट इस बार मतलब बच्चों को मैंने दे दिया था क्योंकि रेन कोट का यूज़ ही नहीं हो पा रहा है। सही पूछो तो रेन कोट का यूज़ ही नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, बारिश होनी ही नहीं है। और सृजन यहाँ मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। एक बार मैंने उनको ऐसे हटा दिया था ना तो वो कह रहा मम्मा फिर से करो, लेकिन इस समय इतना मतलब मौसम ऐसा था तो कि मैंने दे दिया, लेकिन उसके बावजूद
यूज़ नहीं हो पाया। मैंने कहा कि चलो बारिश बता के थोड़ी ना आएगी कि हाँ मैं आने वाली हूँ, लेके जाओ, लेकिन उसके बाद भी बच्चे ले गए थे लेकिन यूज़ नहीं हो पाया। तो बस श्री नहा वाली हैं, अब बच्चों के खाना लगा देते हैं। और खाना यहाँ पे मैंने बच्चों का निकाल दिया, बस यहाँ पे सैलेड है, आम है, वो ले आकर के धीरे धीरे रख रही हूँ। टीवी यहाँ पर श्री ने टीवी खोला है, तब से लाइट चली गई, अभी मतलब 10 मिनट भी नहीं हुआ तो उसको टीवी खोले तब तक लाइट चली गई। तो यहाँ पर और यही होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो जैसे मैंने कहा ना कि लाइट हमारे यहाँ कट जाती है, लेकिन कोई टाइमिंग नहीं है लाइट कटने की। तो अभी 2:30 बज रहा है, तो 2:30 बजे लाइट कट गई। तो वो स्कूल से आती है तो थोड़ा सा अगर लाइट रहती है तो टीवी ऑन कर लेती है, और नहीं रहती है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हालांकि मेरे बच्चों की जैसे ऐसी कोई आदत नहीं है टीवी या कार्टून मोबाइल चला करके खाना खाने की, ऐसी कोई इनको आदत नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे इतने देर तक स्कूल में रहने के बाद ये होता है कि अभी लाइट है, चलो टीवी खोल लेते हैं। तो बस खोली ही थी, तब से चली गई। और यहाँ बच्चों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं बच्चों को सुलाऊंगी थोड़ी देर, और क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर से सृजन को सुलाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर अभी मैंने बीच में एक रूल बनाया था कि आप लोग रिटर्न होमवर्क जितना है दोपहर में कर लिया करो, लेकिन मेरी भी हिम्मत नहीं होती कराने की, और बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं होता है। और सृजन को 1-2 बार कोशिश किया तो वो लगता है सोने के लिए, खेलने के लिए बोलो तो ना उसे नींद नहीं आएगी, लेकिन पढ़ने के लिए बोलो ना तो उसे झूलने लगता है। फिर मैं दोपहर में सुला ही देती हूँ। मैंने कहा छोड़ो जाने दो, रूल रेगुलेशन बाद में इतना कर लेंगे। तो वो फिर शाम को फ्रेश होकर उठता है तो फिर आराम से होमवर्क कर लेता है। तो अब मिल रही हूँ मैं आप लोगों से शाम को। तो बच्चे उठ गए हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा कुछ बना देते हैं तो नाश्ते में। वैसे ज़रूरी नहीं है कि मैं शाम को डेली बनाने का ही सिस्टम रखूँ, कुछ नाश्ता देना होता है। तो जैसे श्री कभी ब्रेड रहता है बच्चों का, तो ब्रेड सेक के खा लेते हैं, या ब्रेड जैम लगा खा लेते हैं, दूध कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, बिस्किट दूध खा लिया। और ऐसा कुछ नहीं मन करता है तो फिर उसके बाद कभी कभी वो सिर्फ दूध ही पीती है, मूड नहीं करता है। और कभी होता है तो मैं कुछ बना देती हूँ कि बच्चे खा लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ उपमा, और यहाँ पे मैंने प्याज और अदरक ये सारी चीज़ें काट के रख ली हैं। थोड़ा सा मैं लहसुन भी जो है वो भी ग्रेट करके डालूँगी, धनिया की पत्ती, सारी चीज़ें तैयारी कर ले रही हूँ। मिर्च नहीं डालूँगी मैं, मिर्च वही चीज़ों को खाने में दिक्कत होगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा राई डाल दिया है, अदरक डाल दिया है, प्याज हल्का सा उसको ब्राउन कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें सूजी डाल करके थोड़ा सा सूजी को जो है वो भून लेंगे। तो बस इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है, और थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने। और एक्चुअली मैं इसमें मैगी मसाला या पास्ता मसाला डाल करके बनाती हूँ तो हल्दी नहीं डालती हूँ, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। लेकिन मेरा जो है मैगी मसाला और पास्ता मसाला दोनों ख़त्म हो चुका था, तो उसके बाद इस वजह से कलर के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा टेस्ट के लिए गरम मसाला डाला है। और नहीं तो मैं पास्ता मसाला या मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ। तो यहाँ पे सूजी देखिए बहुत कम लग रही है, लेकिन सूजी जब पानी के साथ मिक्स होती है तो सूजी की क्वांटिटी जो है फूलती है, वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं वैसे भी यहाँ बहुत थोड़ा सा बना भी रही थी, क्योंकि सृजन का बहुत कुछ ऑप्शनल रहता है, वो अपने मूड के ऊपर है, कभी खाता है कभी नहीं खाता है, तो वो मुझे सधाना पड़ जाता है। तो इसीलिए श्री तो खाएगी, इसीलिए मैं बना रही हूँ 2 ही लोग के हिसाब से। मैंने अपने लिए इसमें नहीं बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके मूड का कोई भरोसा नहीं है, वो खाएगा कि नहीं खाएगा। 2 चम्मच खा लिया बस, बहुत हो गया। तो बस यहाँ पे इसको भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया की पत्ती। तो ये बन गया हमारा उपमा। चलते हैं या बच्चों को देते हैं, और अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।